हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे भी प्रश्न लेकर के आए हैं जो 50 से 100 बार तक रिपीट किए जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि भारतीय संविधान में कुल 444 अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जो 16 है वो प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा वर्णित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 39 में। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 में जो है मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124 जो है उसमें जो है न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो अनुच्छेद जो है 233 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है जो कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अभिष्ट शक्तियाँ होती है? तो अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र के पास अभिष्ट शक्तियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद जो है हमारा 253 में जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का जो है गठन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 300 के क में जो है उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315 में जो है संघ एवं राज्य के लोकसभा के आयोग का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के 1 में जो है हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग को गठन प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 के ए में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे,
संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संसद को संविधान का जो संशोधन है उसका जो अधिकार है वो अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के जो है अनुच्छेद 356 में जो है संविधान की जो है अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में जो है संविधान के जो है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया है। फिलहाल अभी 370 क्या कर दिया गया है? तो हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद जो 356 है उसका संबंध राष्ट्रपति शासन से है। किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से है? तो अनुच्छेद 14 से 18 जो है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हमारा क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो संविधान में जो है अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। भारत में नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक एवं पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद ए जो है उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया जाता है? तो अनुच्छेद 40 में जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। जो वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की जो द्वितीय अनुसूची है उसका संबंध जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कि कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो अनुसूची जो है हमारा 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो मणिपुर राज्य में लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु जो है राज्य, उसमें 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य के क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पहली अनुसूची। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है जो कह रहा है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई है? तो प्रथम संशोधन के द्वारा जो है इसे परिवर्तित की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 63 के तहत जो है उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका व्यवस्था किया गया है। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 340 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है जो कह रहा है कि किस अनुसूची में जो है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में जो है इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार के बंटवारा का वर्णन है। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो समवर्ती सूची जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में राज्य सूची में टोटल 66 विषय रखे गए हैं। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हमारा वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में संघ सूची में टोटल 97 विषय रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? तो 6ठी अनुसूची में प्रावधान है। धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।